नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि हम बात कर ले किसानों की, तो किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 9वां दिन है, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है और दिल्ली कूच के लिए लगातार जो है शंभू बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। किसानों और प्रशासन में जो है लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से एक बार किसानों और पुलिस कर्मियों में झड़प देखने को मिली। शंभू बॉर्डर पर किसान पुलिस के बीच टकराव देखा जा रहा है और इस वजह से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 किसान आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र ने फिर से बातचीत का न्योता किसानों को दिया है और किसानों संग बातचीत को तैयार सरकार है, लेकिन अभी तक किसानों ने इस पर कुछ भी बातचीत नहीं की है। सरकार के साथ एमएसपी पर सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज किसानों के प्रदर्शन का 9वां दिन है। पुलिस ने 2 बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन जारी है। आज 9वां दिन है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से एक बार झड़प देखने को मिली है। शंभू बॉर्डर पर किसान पुलिस के बीच टकराव हुआ और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने फिर से किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है, लेकिन किसानों ने इस पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 से ज्यादा किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से किसानों और प्रशासन पुलिसकर्मियों में जो है झड़प देखने को मिल रही है, जिससे हालत लगातार बिगड़ते जा रहा है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं यदि मैं बात करूं यात्रियों को, तो यात्रियों को भी इस वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 9वां दिन है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं आज और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से किसानों और पुलिसकर्मियों में झड़प भी हुई है, जिस वजह से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 से ज़्यादा किसान आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इसे लेकर के केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को न्योता दिया है और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बातचीत की जा सकती है, लेकिन किसानों ने इस बातचीत को लेकर के कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश काजरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज किसानों के प्रदर्शन का 9वां दिन है और आज जो है किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, आज किसानों ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 21 फरवरी को सुबह 11 बजे वो दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे और उनकी पूरी तैयारी है। जो हरियाणा सरकार के द्वारा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगा रखी है, उस बैरिकेडिंग को वो तोड़ने के लिए तैयार बर तैयार है। उन्होंने पॉपलाइन मशीन, जेसीबी मशीन और तरह तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिससे बैरिकेड को हटाया जा सके। जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं कि किसान हरियाणा के जो बैरिकेडिंग शंभू बॉर्डर और जो खनौरी बॉर्डर है उस पर लगे हुए हैं उसको ना तोड़ पाए। जब भी किसान आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोलों की फायरिंग की जा रही है और जिससे किसान पीछे हट जाते हैं। पर किसानों ने भी इन आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए जो जूट की बोरियां होती हैं वो तैयार कर रही है। जहां कोई आंसू गैस का गोला गिरता है उसके ऊपर वो बोरी गीली बोरी डाल देते हैं जिससे उसका धुआं बाहर नहीं आता। और बहुत सी मिट्टी जो है वो जो नुकीली कीड़े हैं उनसे बचने के लिए बोरियों में भरकर किसानों ने रखी हुई है कि जब वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो किसान जो कीड़े लगा रखी हैं हरियाणा पुलिस द्वारा उन पर वो बोरियां डाल के
उससे ट्रैक्टर को आगे ले जाया जाएगा। जी अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो पुलिस और किसानों के बीच बहुत जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसी बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू में कहा है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर में जो किसान नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शंभू बॉर्डर पर और अपना रुख बताएंगे कि वो सरकार से बातचीत करेंगे या दिल्ली को कूच करेंगे। जी वही किसानों की मांग है कि उनकी 23 फसलों पर जो है MSP सरकार की ओर से दी जाए। कहीं ना कहीं इस वजह से अर्थव्यवस्था पर जो है भारी असर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, उसका अपना एक बजट होता है, उस बजट के भीतर रहकर ही सरकार को काम करना होता है। अगर सरकार किसानों की 23 फसलों पर MSP देने के लिए मान जाती है तो कहीं ना कहीं उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ेगा। भारत का बजट इस बात को अलाउ करता है या नहीं करता है, ये तो अर्थशास्त्री या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ही बता सकता है। पर सरकार द्वारा 5 फसलों पर 5 साल के लिए MSP देने की बात मान ली गई थी। उन्होंने प्रपोजल दिया था कि दिल्ली केंद्र सरकार किसानों की 5 फसलें हैं जो मक्का, कपास, उड़द, अरहर, ये दालों पर 5 साल के लिए MSP दे सकती है। जी किसानों की ओर से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आज दिल्ली कूच जो है किसान कर रहे हैं, वहीं से लेकर के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, एक तरफ तो किसानों ने अपनी पॉपलाइन और JCB मशीन शंभू बॉर्डर पर लगा दी है और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा भी JCB और पॉपलाइन मशीनें वहां खड़ी कर दी है। अगर कहीं टकराव होता है तो पुलिस और किसानों की जो पॉपलाइन मशीन है और JCB मशीनें हैं उनका आपस में टकराव देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जो हरियाणा की AIG पुलिस मनीषा चौधरी है, उन्होंने एक वीडियो जारी करके एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसान पॉपलाइन मशीन और JCB मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पुलिस बल की हानि हो सकती है, पुलिस पर आक्रमण हो सकता है, बहुत से पुलिस वालों को चोट लग सकती है, तो ऐसा ना करें। और दूसरा उन्होंने एडवाइजरी में कहा है जो ट्रैक्टर ट्रॉली व्हीकल है ये सड़क पर चलने के लिए नहीं है, ये खेतों में चलाने के लिए है, खेती करने के लिए है। अगर किसान जाना चाहते हैं तो शांतिपूर्व जा सकते हैं, बसें ट्रेन के माध्यम से वो दिल्ली अपना पहुंच सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। अगर किसान शक्ति या बल का प्रयोग करेंगे तो हरियाणा पुलिस उनको रोकने के लिए तैयार बर तैयार। जी किसान जो है लगातार दिल्ली का कूच कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली में सरकार का जो है केंद्र सरकार का घेराव करना है, उनकी ओर से कूच किया जा रहा है और किसान लगातार जो है काफ़ी दिनों से लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या किसानों को ये रुख अपनाना चाहिए क्योंकि इस वजह से जो है जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोई भी जो ऐसा रुख अपनाता है अपनी खुशी से नहीं अपनाता, क्योंकि पिछले लगभग 75-76 साल से सरकारें किसानों के साथ वायदे करती आ रही हैं कि उनको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, पर अभी तक बहुत सी कम फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात बनी। हर बार उनको वादा किया जाता है, वायदे के बाद सरकारें अपना समय निकालती हैं, मुकर जाती हैं और अभी तक किसानों को जो MSP की उनकी मांग है वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। इसके साथ मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करूं तो इस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए भी सरकार ने बहुत से वायदे किए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वायदा किया था कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। मैं आपको बता दूं, यहाँ हरियाणा में जो पुलिस रोक रही है अभी किसानों को दिल्ली जाने के लिए, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अर्धनग्न होकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी किसानों को मनाने में, समझाने में, उनकी मांगे पूरी करने में नाकाम रही है, इसी वजह से किसान सड़कों पर है। दूसरी बात जो आपने कही कि जब कोई सड़कों पर होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो आम जनता को तो उसकी कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। अगर मैं बात करूं अम्बाला शहर में, अम्बाला शहर के जो व्यापारी हैं उनको ज्यादातर ग्राहक जो है पंजाब,
हिमाचल जम्मू से आते थे, उनका कपड़े का वहां बहुत बड़ा व्यापार है। जी परंतु अभी तक मैं बात करूं तो इसकी वजह से जो किसान है, तो जो उन्होंने धरना प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो उसकी वजह से रोजाना का लगभग 100 करोड़ रुपए व्यापार का नुकसान हो रहा है। जी दूसरी तरफ नेट बंद होने की वजह से ना तो उनको गूगल पे या पेटीएम या किसी अन्य माध्यम से ट्रांजैक्शन हो पा रही जी है। इस वजह से भी जो व्यापारी हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी 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 दुर्गेश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। किसानों की ओर से लगातार आज 9 दिन हो गए हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो है किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है, जिस वजह से वहां के हालत जो है बिगड़ चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान पुलिस पे टकराव देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। वहीं से लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ट्रैक्टर्स खेतियों के काम के लिए उपयोगी हैं, इसे रोड पर लाकर प्रदर्शन ना किया जाए, इससे जो है वाहन उल्लंघन होता है। किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली का कूच कर रहे हैं। आज किसानों का दिल्ली कूच है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से पुलिस और किसानों में झड़प जो है देखने को मिली। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 14,000 किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार के साथ एमएसपी की मांग को लेकर के उनकी सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण जो है किसान यह प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तेज फसलों पर एमएसपी चाहते हैं, जिस कारण जो है आज तक सरकार से उनकी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आज फिर बातचीत की ये कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है इसे लेकर। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा हुई और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वे भी होगा। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हरियाणा का आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, जिसे लेकर के जो है तैयारियां भी की गई थी। वहीं यदि मैं बात करूं सत्र को लेकर के, सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कुछ चर्चाएं इस दौरान हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है, जिसमें आज गवर्नर के अभिभाषण पर सदन में चर्चा की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब देते हुए बताया है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। और जिन क्षेत्रों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नहीं है, वहां भी हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। वहां एक उम्दा स्तर के अस्पतालों को खोला जाएगा। जी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर जो है बनाने के लिए सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर हो, लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स या क्या कुछ नया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के प्रशासन की ओर से किया गया या किया जाने वाला है? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मनोहर सरकार का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। इसी नारे की पूर्ति के लिए आज सदन के अंदर स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा और इसके लिए वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपनी इन स्वास्थ्य सेवाओं को उम्दा करेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है और राजधानी चंडीगढ़ में ही एक पीजीआई है, इसके साथ साथ हरियाणा में कई ऐसे स्वास्थ्य अस्पताल बनाए जाएंगे जहां हरियाणा निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके।
जी वहीं प्रदेश भर में जो है सर्वे भी होगा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। प्रशासन इस पर क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ किया जाएगा कि पूरे प्रदेश भर में जो है सर्वे किया जा सके? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अब हर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा और जहां स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि हरियाणा निवासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हरियाणा में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। वहीं यदि मैं बात करूं हरियाणा की विधानसभा सत्र को लेकर के, तो हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी जो है प्रशासन ने काम किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के प्रदेश भर में जो है सर्वे भी होने वाला है। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पे इस दौरान चर्चा हुई और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वे भी इस दौरान करने को लेकर के चर्चा की गई और प्रदेश भर में जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सर्वे किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का आज सत्र था और आज उस सत्र का दूसरा दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज इस दौरान चर्चा की गई। वहीं इस दौरान इस मौके पर जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के चर्चा की। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वे भी किया जाएगा ताकि लोगों को स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की ओर से लोगों को जो है सारी सुविधाएं दी जा सके, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश भर में जो है स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वे भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वे किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के भी चर्चा की। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर इस दौरान चर्चा हुई। वहीं सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई। वहीं विधानसभा सत्र में जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए और अच्छा करने के लिए जो है सर्वे भी किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंच सके। हरियाणा विधानसभा का सत्र का आज जो है दूसरा दिन था जिसमें अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वे भी किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा का सत्र था जो आज इस सत्र का दूसरा दिन था। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे और कई सारे मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी विधानसभा सत्र में चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के चर्चा की और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वे भी किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था
जिसमें जो है कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का जो है दूसरा दिन था, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने को लेकर के चर्चा की गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के प्रदेश भर में जो है सर्वे भी किया जाएगा, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आम जनता जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। इसलिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने के लिए चर्चा की गई और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी इस दौरान लाए जाएंगे। कई सारे नए अस्पताल जो है बनाए जाएंगे, ताकि लोग जो है उन्हें परेशानियों का सामना ना हो और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर तरीके से मिल सके। हरियाणा के विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण पर इस दौरान चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाने के लिए भी इस दौरान चर्चा की गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वे भी किया जाएगा। फिलहाल की वीआईपी विशेष में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।